रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो आज हम लोग एमटी कैट 2024 की डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी की। तो पहला क्वेश्चन है जी, एग्जाम्पल ऑफ वायरस इज हैविंग अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड दैट इज विद 252 कैप्सोमेयर्स इज। तो इसका आंसर है जी ए। ये बुक लाइन है चैप्टर नंबर 5 के अंदर बायोडाइवर्सिटी वाले क्लास 11, द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस। यहाँ पर पार्टिकल ऑफ वायरस की बात हुई है तो प्री आंस जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद द कास्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल, तो ये होता है जी पैरामाइक्सो वायरस। उसके बाद इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द लाइसोजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, तो ये पेनिट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद डैश इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस, तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से इन्फेक्टेड ब्लड या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से HIV जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इन केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद RuBp टू प्रोड्यूस डैश कंपाउंड, तो जब RuBp के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल मिलते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसके बाद फिर वो 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है। ठीक है, तो ये जो 6 वाला स्टेप है ये नहीं लिखा हुआ बुक के अंदर। उसके बाद विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट आ क्लोरोफिल मालिक्यूल, तो केमिकल फार्मूला ये क्लोरोफिल बी का लिखा हुआ है। मिथाइल ग्रुप जो है सेकंड पायरोल रिंग पे होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी सेकंड पायरोल रिंग पे। पार फायरिंग रिंग विद नाइट्रोजन इन सेंटर, सेंटर में मैग्नीशियम होता है ना कि नाइट्रोजन। इसका ये है जी करेक्ट आंसर। इन जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 प्लास्टोकोवानिन इज रिड्यूस्ड बाय, तो प्लास्टो कवानीन के बाद आता है जी साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, उसके बाद प्लास्टोसायानिन। तो प्लास्टोसायानिन जो है वो रिड्यूस होता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से। ठीक है, प्लास्टोकवानीन देता है जी साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स और फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो है वो प्लास्टोसायानिन को देता है और इसको रिड्यूस कर देता है। उसके बाद जी एंजाइम्स NADP रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये क्या करता है जी NADP पॉजिटिव के अंदर 2 हाइड्रोजन डालता है, ये रिड्यूस करता है NADP पॉजिटिव को। उसके बाद है जी द फोटो सिस्टम 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सप्लिटिंग ऑफ वाटर, बहुत आसान। मोनोसेक्राइड्स हैव जनरल फार्मूला CnH2O × N, ये है जी ए वाला। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन सेल्स, ये पंजाब की बुक में लिखा हुआ है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन सेल 20 और ब्रेन सेल 80%। उसके बाद वन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद फैटी एसिड, तो अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन जो है कि केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि एस्टर बॉन्ड बनता है। पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और फिर बड़े मालिक्यूल जुड़ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करने के लिए फिर वो वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ती है, वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करनी पड़ती है जिसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, तो ये बीटा आंसर। उसके बाद द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड मालिक्यूल इज पोलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद आ गया है जी विच मोनोसेक्राइड विल फॉर्म अ ग्लूकोपायरानोज रिंग इन द सोल्यूशन, तो ये ग्लूकोज बनाएगी, बीटा आंसर। क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज कंटेनिंग पिगमेंट्स, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द गोल्गी कम्प्लेक्स, तो ये प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन में मदद देता है, उनको प्रोसेस करके फिर एक्सक्रीट करता है। उसके बाद आगे द न्यूक्लियस टेक्स डाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये है जी क्रोमाटिन। ठीक है, और क्रोमाटिन को हम लोग फुलजिन स्टेन से डाई कर सकते हैं न्यूक्लियस को। द ऑर्गेनेल इज ओनली फाउंड एट सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स, तो ये आता है जी ग्लाइऑक्सिसोम्स। पोस्टीरियर लूप ऑफ मैच्योरिटी, इसके अंदर ADH होता है और ऑक्सीटोसिन, तो ये पहला आंसर है ए वाला, एंटीडायरेटिक हार्मोन। द ह्यूमन माइलिनेटेड फाइबर्स नर्व्स इम्पल्सेस ट्रेवल्स एट 100 से 120 मीटर पर सेकेंड। नीजल्स क्रैनियल ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स है। उसके बाद ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेज द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू, सारे जो आयंस होते हैं उसके लिए इम्परमिएबल होता है एक्सेप्ट
पोटाशियम आयंस, ए वाला आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर लाइंग आउटसाइड द बुक लाइन्स है इजीली, एसिटाइल कोलाइन। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स इनके अंदर रिवाइज हो रहे हैं ये एमडी कैट एसटीएमआई नोट्स में बहुत ज़्यादा पॉइंट ये लिखे हुए हैं, तो आप भी जो है इनको डाउनलोड करें और इनसे प्रैक्टिस करें। डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग कंडेंसेशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस इज ड्यू टू, तो ये इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन, ये भी जो है नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो डीपोलराइजेशन स्टेज होती है उसके अंदर सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं और वो इनवर्ड मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो है ये स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी होते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से नहीं कंट्रोल करते ये। उसके बाद आ गया है जी टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट रिसेप्टर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैकेनो रिसेप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कॉर्डेट, तो इसका ट्रॉट फिश हो सकता है, स्टार फिश अकाइनोडर्मेटा में आती है, स्पाइडर्स और अर्थवर्म और दूसरे फाइलम्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है जी इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला गलत है, इनकरेक्ट है। ऑल एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑल वर्क एट ऑप्टिमम पीएच। उसके बाद आ गया है जी induced fit model of enzyme activity suggests that an enzyme cannot modify its active site, गलत है। can bind to single substrate, ये भी गलत है। तीसरा जो है चार्ली कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन, तो ये करेक्ट है। और यूजली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी टर्नर सिंड्रोम में एक जो क्रोमोसोम है वो मिसिंग होता है, तो इसका चार्ली आंसर होगा एक्स नॉट। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय चांस अगर हो लोकस के ऊपर तो उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, एयर मसल्स और वर्मीफोर्स अपेंडिक्स, ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, हार्ट और लिवर वेस्टिजियल नहीं है। एयर मसल और लिवर, यहाँ पर एयर मसल तो है लेकिन लिवर नहीं है। वर्मीफोर अपेंडिक्स यहाँ पर है लेकिन हार्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा। विच आर द फॉलोइंग इंक्रीजेज वेरिएशन विद इन द जीन पूल, तो वेरिएशन जो इंक्रीज होती है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। उसके बाद आ गया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ट्रू, तो ये है जी पहला है इट अफेक्ट्स वेरिएशन डेट आर हेरिटेबल, ठीक है। उसके बाद इट इज़ सिलेक्टेड बाय ब्रीडर, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है जो ब्रीडर सेलेक्ट करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन खुद ब खुद नेचर सेलेक्ट करती है। द फार्मूला कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीनोटाइप एंड अलील इन अ पॉपुलेशन जीन पूल, तो ये सिंपली पहला आंसर है हार्डे-बैम्बर्ग इक्वेशन। उसके बाद है जी द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रेजेंटेड बाय, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो थ्योरी बाय लेमार्क जो थी, जीन बैप्टाइटस लेमार्क ने दी थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आगे इनहेरिट हो जाते हैं अगली जनरेशन में। अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बायोंट फ्लैजिला मे हैव ड्राइव बाय द इंजेक्शन ऑफ, तो ये इसका चार्ली स्पायरोचीट आंसर है, स्पायरल लाइक बैक्टीरिया। इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन भी करती है और ग्लूकोज को तोड़ के लिपिड्स और प्रोटीन भी बनाती है, तो चार्ली आंसर है इसका। अबाउट 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन, ये भी परसेंटेज जो है एमडी कैट एसटीएमआई नोट्स में सामने ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस टॉपिक के अंदर। रेंज ऑफ द नॉर्मल टोटल लंग कैपेसिटी इन ह्यूमन इज़, ये अल्फ़ा है जी 5 to 6 लीटर। रेस्पिरेशन इन सीडोमोनास, ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं तो इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक होगी। सुबह ऑटोनॉमिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, तो सेप्रोट्रॉफिक पैरासिटिक मोड ये तो होगी हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो है वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड के फोटोसिंथेटिक मोड में। उसके बाद आ गया है जी प्रोकैरियोटिक सेल लेक मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिज इनके अंदर नहीं होती। बैक्टीरियल जीनोम बिकम डिप्लॉयड, तो ड्यूरिंग बाइनरी फिशन जो है ये डिप्लॉयड होता है, कॉपीज़ बनाता है और फिर बाइनरी फिशन के दौरान फिर 1 से 2 जब अलहदा होने होते हैं तो लहदा होकर फिर हैप्लॉइड हो जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लैजिला, तो ये बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हुए होते हैं, इसका चार्ली आंसर है। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट द एंडोस्पोर, एंडोस्पोर जो है वो एंड्योर्स कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को, तो डेल्टा आंसर है इसका। बकाया जो है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद आ गया है जी बैक्टीरियाज डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज, तो इसका लॉग है, लॉग फेज में जो है एक्सपोनेंशियल रेट पर डिवाइड होता है। मीजोसोम्स आर द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन को मीजोसोम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट,
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होते, ये टेस्टिस के अंदर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर पेन इन द ह्यूमन फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये है जी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द सर्टोलाइज सेल्स प्रोवाइड लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द, तो ये स्पर्म्स को देते हैं, ये सिंपली बुक लाइन है। उसके बाद कार्पस लुटियम जब ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जब ये मैच्योर होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करना शुरू करता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल अट्रीसिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि फॉलिकल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, बीटा आंसर है इसका। मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस, तो इसके अंदर क्या होता है कि वेस्ट डिफरेंस के बाद एपिडिडाइमस होती है हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये क्या करती है, होल्ड करती है, स्टोर करती है उसको स्पर्म्स को, तो होल्ड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद आगे है जी इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन इज़, तो इमीडिएटली जो पहला होता है वो होता है जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पेयर्ड क्रैनियल बोन्स, तो इसके अंदर पैराइटल और टेम्पोरल होती है, तो यहाँ पर टेम्पोरल लिखी हुई है तो अल्फा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल डिसऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो यहाँ पर है जी रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, रिकेट्स भी नहीं है क्योंकि ये मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से है, साइकियाट्रिक ये भी नहीं है, इन वो जो इंजेक्शन की वजह से स्पॉन्डिलाइसिस भी नहीं है ऑटोइम्यून डिस। उसके बाद विच फीचर इज़ पोजेस्ड बाय द स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में इन्वॉलंटरी होते हैं, ठीक है, ब्रांच जो है वो हार्ड मसल होते हैं, स्टीरिएटेड अपीयरेंस नहीं, ये अनस्टीरिएटेड अपीयरेंस होती है, तो यूनिन्यूक्लिएट इसका करेक्ट आंसर होगा। चार्ली अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम फटीक या मसल फटीक हो जाती है, और बकाया आंसर नहीं है। उसके बाद थिक फिलामेंट इज स्केलेटल मसल आर कंपोज्ड ऑफ, तो मायोसिन फिलामेंट होते हैं। उसके बाद आगे सार्कोमेयर इज़ अ पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल प्रेजेंट बिटवीन, तो ये टू सक्सेसिव जी लाइंस के अंदर होता है। मेडुला ऑब्लोंगटा जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट है। चार्ली ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ अपर लिम, तो ये जो फीमर है ये नीचे टांग की पहली बड़ी बोन होती है। बोन फॉर्मिंग सेल जो है वो ओस्टियोब्लास्ट हैं। और उसके बाद द क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय तो वेल्डर फ्लेमिंग इन 1882। तो ये था जी बायोलॉजी की और उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आगे भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।